तंदूरी करेला प्याज जो खाए दीवाना हो जाए और खाता ही चला जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हंसते मुस्कुराते रहें। तो मैं हूँ इमरान और आपको वेलकम करता हूँ इमरान उमर यूट्यूब चैनल में। सत बिस्मिल्लाह जनाब, तेजी आयानू। आज मैं आपसे तंदूरी करेला प्याज की रेसिपी शेयर करूंगा। करेले का सीज़न स्टार्ट हो गया है और करेला प्याज हर घर में, हर इलाके में बहुत से तरीक़ों से बनाया जाता है। लेकिन जब आप तंदूरी करेला प्याज इस तरीके से बनाएंगे ना तो इंशाअल्लाह ताला खाने वाला खाता ही चला जाएगा। करेला प्याज के लिए एक जायकेदार और खुशबूदार तंदूरी मसाला तैयार करेंगे। रेसिपी को एंड तक देखिएगा। और हाँ जनाब, आज वीडियो के एंड में मैं न्यू यूट्यूबर को एक खुशखबरी दूंगा और मैं न्यू यूट्यूबर को कैसे प्रमोट करूंगा आज वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगा कि हम सब मिलके कैसे न्यू यूट्यूबर्स को प्रमोट कर सकते हैं, कामयाब कर सकते हैं। तो चलें जी, फटाफट से चलते हैं रेसिपी की तरफ और रेसिपी को देख लेते हैं। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मज़ेदार से तंदूरी करेला प्याज बनाने के लिए यहाँ पे मैंने कढ़ाई में तकरीबन 1 कप कुकिंग ऑयल लिया है। कुकिंग ऑयल को हल्का सा मैंने गरम कर लिया है। अब इसके अंदर शामिल करेंगे तकरीबन आधा किलो यहाँ पे करेले। मेरे पास करेले मैंने अच्छी तरह इनकी छील उतार ली थी, इनकी स्किन को मैंने रिमूव कर दिया था। उसके बाद मैंने इस शेप में इसको काट लिया है। चेक करें, करेले यहाँ पे आपको काफ़ी नीट एंड क्लीन लग रहे होंगे तो क्योंकि इनको मैंने एक स्पेशल तरीके से वॉश किया है। करेले की कड़वाहट कैसे ख़त्म करनी है, सबसे पहला ये सवाल है, तो ध्यान से सुन लें। करेलों को मैंने छीलने से पहले अच्छी तरह वॉश कर लिया था। उसके बाद मैंने इनकी कटिंग कर ली। कटिंग करने के बाद मैंने इनको नमक, सिरका और थोड़ी सी अजवाइन लगा के रख दिया था तकरीबन आधे घंटे के लिए। आधे घंटे के बाद मैंने इनको खुले से पानी में अच्छी तरह वॉश कर लिया और इनका पानी अच्छी तरह निचोड़ने के बाद किचन टॉवल से इनको अच्छी तरह मैंने खुश्क कर लिया। इंशाल्लाह ताला आप ये ट्रिक आजमाइएगा। करेले आपके बिल्कुल भी कड़वे नहीं बनेंगे और टेस्ट में भी बहुत अच्छे बनेंगे। अब यहाँ पे हमने करेलों को फ्राई कितना करना है, तकरीबन 60% के लिए इनको यहाँ पे ऑयल के अंदर कुक कर लेंगे ताकि हल्के से करेले ऊपर से क्रंची हो जाएं। लें जी, माशाल्लाह से आप चेक कर सकते हैं करेले यहाँ पे अच्छी तरह हमारे फ्राई हो गए हैं। माशाल्लाह कलर चेक करें कितना ही ज़बरदस्त आया है। थोड़े से यहाँ पे ये क्रिस्पी हो गए हैं। ज़्यादा आप इनको फ्राई नहीं करना वरना ये जल जाएंगे और अंदर से स्मेल भी आएगी। अब क्या करेंगे, किसी स्टेनर की मदद से सारे करेले हम लोग निकाल लेंगे। चेक करें माशाल्लाह कितना ही ज़बरदस्त कलर आ गया है। करेले बनाने के बहुत से तरीके हैं। तंदूरी करेले इस तरीके से बनाइएगा, इंशाल्लाह ताला ये करेले आपको बहुत पसंद आएंगे और खाने वाला तो हाथ ही नहीं रोक पाएगा। तो चलें जी, सारे ये करेले ऑयल से अलहदा कर लेते हैं। इसके बाद ज़बरदस्त तैयार करेंगे तंदूरी करेला मसाला। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब चलते हैं जी मेन रेसिपी की तरफ। सबसे पहले तंदूरी करेले के लिए तंदूरी मसाला तैयार करेंगे। थोड़ा सा मैंने यहाँ पे कुकिंग ऑयल ले लिया है। ये वही कुकिंग ऑयल है जिसमें हमने करेलों को फ्राई किया था। सबसे पहली चीज़ में शामिल करेंगे तकरीबन ½ टीस्पून यहाँ पे अजवाइन और साथ इसमें शामिल कर देंगे तकरीबन आधा खाने का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, रेड चिली फ्लेक्स, और साथ के साथ इसमें शामिल कर देंगे धनिया पाउडर। ये जाएगा तकरीबन 1 चम्मच भर के। ज़ीरा शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून यहाँ पे भर के, और साथ इसमें शामिल करेंगे हल्दी पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च, और ये तकरीबन है मेरे पास 1 टीस्पून, और साथ इसमें काली मिर्च का पाउडर भी है। सारे मसाले हम लोग शामिल कर देंगे। और जनाब इसको स्पाइसी करने के लिए, तंदूरी फ्लेवर देने के लिए इसमें सिर्फ आधे लेमन का जूस इस्तेमाल करेंगे। अब इसमें जनाब एक बहुत ही ज़बरदस्ती चीज़ शामिल करेंगे जो करेलों के टेस्ट को बहुत ज़्यादा बढ़ा देगी। यहाँ पे इसमें शामिल करेंगे सिर्फ 2 टेबल स्पून भर के अच्छा खासा हुआ फ्रेश बिल्कुल थिक दही। सिर्फ 2 टेबल स्पून इसमें शामिल करेंगे, ज़्यादा इसमें शामिल नहीं करेंगे। और साथ के साथ जनाब इसमें शामिल कर देंगे यहाँ पे 6 ये मेरे पास साबुत सब्ज़ मिर्चें, और सब्ज़ मिर्चों की डंडियाँ आपने नहीं उतारनी इस रेसिपी में। डंडियों से बहुत ही मज़े का फ्लेवर आएगा। इन तमाम चीज़ों को बिल्कुल लो से फ्लेम पे हम पकाएंगे तकरीबन
2 से 3 मिनट इतना पकाएंगे कि दही के पानी के अंदर ये सब्ज़ मिर्च और सारे मसाले अच्छी तरह कुक हो जाएं। चलें जी, माशाल्लाह आप चेक कर सकते हैं कितना परफेक्ट और मज़ेदार यहाँ पे हमारा तंदूरी मसाला तैयार हो गया है। चेक करें माशाल्लाह, खुशबू इतनी मज़ेदार अजवाइन, सब्ज़ मिर्च और यहाँ पे ज़ीरे की आ रही है ना कि सुबहान अल्लाह। आप एक दफ़ा इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा, इंशाल्लाह आप तंदूरी करेले हमेशा ऐसे ही बनाया करेंगे। चलिए जी, मसाला हमारा अब यहाँ पे रेडी हो गया है परफेक्ट सा। अब इसमें शामिल कर देते हैं अदरक और लहसुन का पेस्ट। ये मैंने फ्रेश अभी ही कूट लिया था। ये जाएगा तकरीबन 2 खाने के चम्मच भर के। अब इसमें शामिल करेंगे 2 टमाटर यहाँ पे रेड कलर के, मेरे फेवरेट। साथ इसमें शामिल कर देंगे जनाब यहाँ पे एक दरमियाने साइज़ का प्याज, जिसकी कटिंग आप चेक कर लें। ऐसे मोटे मोटे से लच्छे आपने इसके काट लेने हैं, क्योंकि करेला प्याज में प्याज थोड़े से मोटे ही कटिंग की जाती है। अब इन तमाम चीज़ों को आपने अच्छी तरह मिक्स करना है। लो से फ्लेम पे इतना पकाएंगे कि यहाँ पे प्याज हमारे थोड़े से सॉफ्ट हो जाए और टमाटर भी थोड़े से सॉफ्ट हो जाएं। अदरक लहसुन के पेस्ट को अच्छी तरह भून लेंगे ताकि कच्चापन ख़त्म हो जाए। चलें जी, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आप चेक कर सकते हैं कि प्याज भी और टमाटर, सब्ज़ मिर्च यहाँ पे अच्छी तरह सॉफ्ट हो गई हैं। मसाले ने ऑयल भी छोड़ दिया है, मतलब कि मसाला हमारा परफेक्ट सा यहाँ पे तैयार हो गया है। अब इसमें शामिल कर देंगे पहले से ही तैयार किए हुए करेले। ये शामिल कर देंगे। बर्तनों को, प्यालियों को अच्छी तरह साफ़ किया करें, शर्माया ना करें, इससे आपके रिज़्क़ में यकीनन बरकत आती है। अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। आग का फ्लेम नीचे बिल्कुल लो टू मीडियम ही रहेगा, क्योंकि अब तमाम चीज़ें यहाँ पे हमारी पक गई हैं। जस्ट अब करेले के अंदर हमने मसाले का फ्लेवर देना है। अच्छी तरह मिक्स करेंगे। मिक्स करने के साथ साथ जनाब, वीडियो देखते देखते मेरे बहन भाई यहाँ तक पहुँच ही गए हैं, तो इमरान उमर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और वीडियो को लाइक भी कर दें, और एक प्यारा सा कमेंट तो बनता है। जिन लोगों ने पहले से ही अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है, उनका दिल से थैंक यू सो मच। तो चलें जी, अच्छी तरह इसको मिक्स कर लिया है। अब इसमें शामिल करेंगे तकरीबन 1 छोटा कप यानी कि 2 टेबल स्पून यहाँ पे दही के। जनाब, इस दही ने वो टेस्ट, वो जायका देना है ना कि खाने वाला खाता ही चला जाएगा और आपकी तारीफ़ करता चला जाएगा। अब इसमें शामिल करेंगे थोड़ा सा यानी कि आधा खाने का चम्मच नमक। नमक मैंने क्यों कम शामिल किया है, क्योंकि करेले जब हमने धोए थे, वाश किए थे ना, तब भी अच्छी तरह नमक लगा के उनको धोया था, तो नमक का फ्लेवर करेलों के अंदर पहले से ही है, मैंने चेक कर लिया था। अच्छी तरह मिक्स करेंगे, ऊपर कवर नहीं लगाएंगे। नीचे आग के फ्लेम को बिल्कुल लो टू मीडियम सा कर देंगे और दही के पानी को खुश्क कर देंगे, ताकि अच्छी तरह मसाले का फ्लेवर करेले के अंदर तक आ जाए। चलें जी, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आप चेक कर सकते हैं कि हमारे तंदूरी करेला प्याज परफेक्ट से तैयार हो गए हैं जनाब। अब इसको खुशबूदार करने के लिए, थोड़ा खूबसूरत करने के लिए इसमें कटा हुआ यहाँ पे फ्रेश सब्ज़ धनिया शामिल करेंगे। मोटा मोटा आपने तमाम चीज़ों को काट लेना है। इस रेसिपी की स्पेशलिटी यही है कि तमाम चीज़ों का अलग अलग से फ्लेवर आना चाहिए। तो चलें जी, ज़बरदस्त से हमारे तंदूरी करेला प्याज तैयार हो गए हैं। तो आपके साथ मिलते हैं फाइनल लुक में। आज की फाइनल लुक आपने हरगिज़ मिस नहीं करनी। एक टिप एंड ट्रिक आपको बताऊंगा कि आपका दिल खुश हो जाएगा। लें जनाब, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। चेक करें हमारे तंदूरी करेला प्याज कितने ही मज़ेदार और यमी तैयार हुए हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर के साथ शेयर कर दें। आज की खुशखबरी जनाब नए यूट्यूबर्स के लिए है। जो लोग चाहते हैं कि यूट्यूब पे वो कामयाब हों, तो अपना काम जारी रखें। इंशाल्लाह मैं हर रोज़ एक बंदे की कुरानदाजी किया करूँगा और उस बंदे को प्रमोट किया करूँगा। जल्दी जल्दी से वीडियोस देखें और नीचे कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट्स करें। इंशाल्लाह ताला एक कमेंट्स की डेली हम लोग कुरानदाजी किया करेंगे और उस बंदे को प्रमोट किया करेंगे। जितने ज़्यादा कमेंट्स उतने ज़्यादा चांसेस। मुझे दीजिएगा इजाज़त, दुआओं में याद रखिएगा। बहुत सारा प्यार। अल्लाह हाफिज़।